प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम उच्यते। अत्र श्लोके केषां वर्णनम, कि इस श्लोक में किसका वर्णन प्राप्त होता है। किसका वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए, आरण्यका नाम, वेदांगा नाम, या उपनिषदा नाम, या वेदा नाम। तो इसका सही आंसर होगा वेदांगा नाम, क्योंकि जो छंद हैं या कल्प है ये सभी, और ज्योतिष दिया हुआ है, ये क्या है? वेदांग। हमारे वेदांग कितने हैं? 6 हैं, और इन 6 के इसमें नाम दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला दिया हुआ है इन्होंने, छंद दिया हुआ है, छंद है। दूसरा कल्प दिया हुआ है, कल्प है। तीसरा जो है वो ज्योतिष है, कौन सा है? ज्योतिष है। और फिर चौथा इन्होंने निरुक्त दिया हुआ है, कौन सा दिया है? निरुक्त। और एक रहता है जो हमारा व्याकरण रहता है, कौन सा? व्याकरण रहता है। और एक रहता है हमारा शिक्षा। ये 6 क्या है? वेदांग हैं। और इन 6 के 6 को वेदांग किस लिए कहा गया है? क्योंकि ये वेद के अंग हैं। और जो छंद है उसको क्या कहा गया है? देखिए, जो छंद है, छंद को क्या कहा गया है? पादौ तु वेदस्य, ये पैर कहे गए हैं। छंद को वेदों का पैर कहा गया है। जैसे जो हाथ हैं उन कल्प हैं उनको हाथ कहा गया है, और ज्योतिष को नयन कहा गया है, आंखें कही गई हैं। और निरुक्त को श्रोत्रम क्या कहा गया है? कान कहे गए। छंद के को वे पुरुष के पैर, वेद पुरुष के पैर, कल्प को हाथ, और ज्योतिष को नेत्र, और निरुक्त को कान। और जो शिक्षा है, शिक्षा तो ग्राणम, ठीक है। शिक्षा को क्या कहा है? ग्राण कहा है, नासिका कहा है। और जो व्याकरण है उसको क्या कहा है? मुख कहा गया है। इस प्रकार से इन 6 के 6 अंगों में से कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखितेषु केन ज्योतिष शास्त्रम आधृत्य ऋग्वेदस्य कालो निर्धारितः। निम्नलिखितेषु, जो नीचे लिखे हुए हैं, केन किसके द्वारा, ज्योतिष शास्त्र का आधार मानकर ऋग्वेद का काल निर्धारित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र को आधार मानकर, ठीक है। अब देखिए, पहला है वेबर महोदय, मैकडोनल्ड महोदय, विल्सन, या बाल गंगाधर तिलक महोदय। तो इस प्रकार से ये 4 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? बाल गंगाधर तिलक महोदय। ये भारतीय हैं और इन्होंने क्या माना है? ज्योतिष शास्त्र को आधार माना है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदे वरुण सूक्तस्य ऋषि कः। देखिए, जो सबसे पहले वरुण सूक्त किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में वरुण सूक्त की क्या संख्या दी हुई है? ये पहले मंडल का 25वां सूक्त है। कौन सा? पहले मंडल का 25वां सूक्त है वरुण सूक्त, ठीक है। अब इसके ऋषि कौन है? इसके ऋषि कौन है? तो ऑप्शन देखिए, सुनशेपः, हिरण्यस्तूपः, मधुछंदा, या गौतमः। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन हैं। आप साथ के साथ इनको सोल्व करते जाइए। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको उसका आंसर भी बता रहे हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सुनशेपः। ऑप्शन नंबर ए, सुनशेपः। जो वरुण सूक्त है यह ऋग्वेद का प्रथम मंडल का कौन सा सूक्त है? 25वां सूक्त है। और वरुण सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं? 11 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 11 मंत्र। कई बार पूछ लिया जाता है कि वरुण सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो 11 मंत्र हैं। इसके देवता कौन है? वरुण देवता हैं इसके। कौन है? वरुण देवता है। और इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से वरुण सूक्त से संबंधित प्रश्न यही बनते कि वरुण सूक्त ऋग्वेद का 1.25 की पहले मंडल का 25वां सूक्त है। इसमें गायत्री छंद है
और इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 11 मंत्र हैं। देवता वरुण है, छंद गायत्री है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं इसमें से। अगला प्रश्न देखिए, वह शब्द कर्मणः इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। वह शब्द कर्मणः इति ही सूत्रस्य, इस सूत्र का उदाहरण क्या बनता है वो हमने बताना है। तो देखिए ऑप्शन है शत्रुम अधिकुरुते, छात्राः विकुरुते, स्वरान विकुरुते या चित्तम विकरोति कामः। तो इस प्रकार से इन चारों में से इसका सही आंसर होगा स्वरान विकुरुते, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे कति शस्त्राणि भवन्ति। जो अग्निष्टोम आख्य ये जो यज्ञ है, सोम यज्ञ है, ये है, इसमें कितने शस्त्र होते हैं? ऑप्शन देखिए 15, 15, 11, 11, 12, 12 या फिर 8। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12। कितने शस्त्र प्रयोग किए गए हैं? 12। ठीक है। इसके पश्चात और जो अग्निष्टोम यज्ञ है ये किस याग के अंतर्गत आता है? सोम याग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम अभिधीयते। इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम अभिधीयते। तो देखिए ऑप्शन है ब्राह्मणः, सृष्टेः, प्रकृतेः या जगतः। तो यतः पद से किसका अभिधान किया गया है, किसको क्या अर्थ माना गया है इसका? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर वह होगा ब्राह्मण। क्या होगा? ब्राह्मण। अगला प्रश्न है अथर्ववेदीय कृषि दृष्टा ऋषि कः। अब अथर्ववेद में जो कृषि सूक्त है उनके दृष्टा ऋषि कौन है? कृषि सूक्त अब किस में दिया गया है? अथर्ववेद में। एक प्रश्न यह भी बन जाता है। पहला ऑप्शन है भिक्षु, बी ऑप्शन दिया हुआ है बुद्धः, सी ऑप्शन है विश्वामित्र और डी ऑप्शन है मधुछंदा। क्या है? मधुछंदा। तो इस प्रकार से इन चारों में से इसका सही आंसर होगा विश्वामित्र। जो विश्वामित्र हैं वो कृषि सूक्त के क्या हैं? मंत्र दृष्टा ऋषि है। अगला प्रश्न है मांडुकायनी शाखा कस्य वेदस्य विद्यते। मांडुकायनी शाखा कस्य वेदस्य विद्यते। ऑप्शन है यजुर्वेदस्य, ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य या अथर्ववेदस्य। मतलब इन चारों में से जो मांडुकायनी शाखा है वह किस वेद की शाखा है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेदस्य। और यह किसके अनुसार है? यह है आपकी चरण व्यूह जो है, चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी गई हैं। कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। तो एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि चरण व्यूह के अनुसार कितनी शाखाएं मानी गई हैं? 5। उनमें से पहली तो है शाकल शाखा। कौन सी है? शाकल शाखा। नंबर 2 है वाशकल शाखा। तीसरी है आश्वलायन। तीसरी कौन सी है? आश्वलायन। चौथी शाखा जो दी गई है वह है सांख्यायन। कौन सी है? सांख्यायन। और 5वीं कौन सी है? मांडुकायनी 5वीं है। तो इस प्रकार से ये 5 शाखाएं चरण व्यूह के अनुसार बताई गई हैं। जबकि जो महाभाष्य है, एक और प्रश्न बन जाता है, जो महाभाष्य है, महाभाष्य किसके द्वारा विरचित है? पतंजलि द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य की रचना की गई है, इसमें ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाओं का वर्णन किया ऋग्वेद की? 21 शाखाओं का। और चरण व्यूह के अनुसार कितनी शाखाएं मानी है? 5 शाखाएं। और उन 5 शाखाओं में से एक कौन सी है? मांडुकायनी शाखा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हिरण्यगर्भ सूक्तस्य ऋषिरस्ति। जो हिरण्यगर्भ सूक्त है इसके ऋषि कौन है? हिरण्यगर्भ ऋषि के सूक्त के ऋषि कौन है? ऑप्शन देखिए विश्वामित्र, वशिष्ठ, हिरण्यगर्भ या वामदेव। तो इन चारों में से जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि कौन है? वो हिरण्यगर्भ है। ठीक है। और देवता कौन होंगे इसके? देवता कौन है? कह संजक,
प्रजापति, कह संज्ञक प्रजापति इसके देवता है। और ऋषि कौन है? हिरण्यगर्भ है। और ऋग्वेद का यह सूक्त है, किसका है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के कौन से मंडल में कौन सा सूक्त है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां यह सूक्त है। 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। कह संज्ञक प्रजापति इसके देवता है। ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। और इसमें कुल कितने मंत्र हैं? कुल कितने मंत्र हैं इसमें? 10 मंत्र हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में कितने मंत्र हैं? 10 मंत्र हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य प्रश्न बनते हैं इसमें से कि ऋग्वेद में इसकी संख्या 10 में मंडल का 121वां सूक्त, कह संज्ञक प्रजापति इसके देवता, मंत्रों की संख्या 10 है और हिरण्यगर्भ जो इसके ऋषि हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऋचः समानी कस्मात् जाजिरे। ऋचः समानी कस्मात् जाजिरे कि जिसमें सब कुछ हवन कर दिया जाए, ठीक है। साम कस्मानी जजरे की ऋचाओं के द्वारा, ऋचः ऋग्वेद और सामानी क्या है? सामवेद, कस्मात् जजरे किससे उत्पन्न हुए हैं? किससे उत्पन्न हुए हैं? इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो ऑप्शन है सर्वहुतः, ग्राम्यात यज्ञात, आरण्यात यज्ञात या मानस यज्ञात। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा सर्वहुतः यज्ञात, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, कि जिसमें सब कुछ हवन कर दिया जाए उससे। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मण ग्रंथा नाम ब्राह्मण इति नामकरणस्य कारणमस्ति कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनका जो ब्राह्मण नामकरण हुआ है, ब्राह्मण नामकरण हुआ, उसका कारण क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों का ब्राह्मण नामकरण का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है इतिहास विवेचकत्वात्, या फिर वेद मंत्राणाम व्याख्या परकत्वात्, तीसरा है ब्राह्मण जातीय नाम प्रामुख्यात, और चौथा ऑप्शन है ब्रह्म ज्ञान दर्शनात्। इस प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें जो सही ऑप्शन है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय होने पर बनता है। कौन सा प्रत्यय? अण प्रत्यय। पूछ लिया जाए ब्राह्मण में कौन सा प्रत्यय है तो अण प्रत्यय है। और ब्राह्मण शब्द के कितने अर्थ बताए गए कि 3 अर्थ बताए गए हैं। जैसे ब्रह्म वै मंत्रः, जो वेद मंत्रों की व्याख्या करने वाले हैं, वेद मंत्रों की व्याख्या करने वाले हैं। दूसरा बताया गया है ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ को, क्या बताया गया? यज्ञ की जो ब्राह्मण है वह यज्ञ है। और ब्राह्मण का एक अन्य अर्थ भी क्या है? पवित्र ज्ञान। जो तीसरा अर्थ इसका बताया वो क्या बताया है? पवित्र ज्ञान। इस प्रकार से इस शब्द के 3 अर्थ इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, वेदांत सार निर्दिष्टेषु सूक्ष्म शरीर अवयवेषु कस्य गणना नास्ति। सूक्ष्म शरीर में इनमें से किसकी गणना नहीं की गई है? तो ऑप्शन देखिए, आकाशस्य, मनसः, बुद्धिः या फिर वायु पंचकस्य। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? आकाशस्य। क्या आएगा? आकाशस्य, क्योंकि जो आकाश है वह पंच महाभूतों में नहीं आता। यह पंच महाभूतों में इसकी गणना होती है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आकाश की गणना नहीं होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ आती है हमारी, कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 वायु आती हैं, 5 वायु और बुद्धि और मन। इस प्रकार से ये सब आते हैं, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 वायु, बुद्धि और मन। इनसे मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है, लेकिन आकाश नहीं आता। आकाश क्यों नहीं आया? क्योंकि वह पंच महाभूत है और पंच महाभूत सूक्ष्म शरीर में नहीं आता। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, तर्क भाषा अनुसारेण अनुमानम भवति। तर्क भाषा के अनुसार अनुमान होता है, वो कितने प्रकार का है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है एक विधम, इसके पश्चात ऑप्शन नंबर 2 है द्विविधम,
सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? द्विविधम। तीसरा क्या है? त्रिविधम। और चौथा है चतुर्विधम। तो अनुमान कितने प्रकार का बताया है तर्क भाषा में? वो बताया है 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 2 प्रकार का बताया है। तो ये 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा स्वार्थानुमान, स्व अर्थानुमान, और दूसरा है परार्थानुमान, पर अर्थ अनुमान। ठीक है, जो स्व अर्थ का मतलब है कि जो अपने ज्ञान का निमित्त स्वार्थ अनुमान होता है, और जो प्र अर्थ अनुमान है वो क्या है? वो पंच अवयव अनुमान वाक्यम प्रयुक्त है। और जो पर अर्थानुमान है इसके भी आगे 5 अवयव होते हैं। वो 5 अवयव कौन कौन से हैं इसके? एक तो है प्रतिज्ञा, इसमें से भी प्रश्न आता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, नंबर 4 है उपनय, और नंबर 5 होगा निगमन। कौन सा होगा? निगमन होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण नहीं है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उपमान, प्रत्यक्ष, अर्थापत्ति या फिर शब्द। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थापत्ति। क्यों? क्योंकि न्याय परंपरा के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण माने गए हैं? 4 प्रमाण माने गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और इसके पश्चात तीसरा है उपमान प्रमाण, और चौथा है शब्द। तो इस प्रकार से इनमें अर्थापत्ति तो आया ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका इसके अनुसार सही है कि ये प्रमाण नहीं है। और प्रमाण कितने हैं न्याय दर्शन के अनुसार? 4 हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि योग सूत्र व्याख्या भाष्यम वर्तते। योग सूत्र की व्याख्या भाष्य है, किसका है? ये कौन सा है? देखिए ऑप्शन, व्यास भाष्यम, कटंदीवृत्ति, महाभाष्यम या नारद संहिता। तो इस प्रकार से इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, व्यास भाष्यम। ठीक है, ये किसी योग सूत्र का व्याख्या भाष्य किसे कहते हैं? व्यास भाष्य को। और जो पतंजलि का योग सूत्र है उसमें व्यास भाष्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, और जो योग दर्शन है, योग दर्शन में कितने पदार्थ स्वीकार किए गए हैं? 26 पदार्थ। कितने पदार्थ? 26 पदार्थ, और उसमें 3 प्रमाण माने गए हैं। 3 प्रमाण माने गए हैं, और इनका सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद। सिद्धांत क्या मानना है? सत्कार्यवाद मानना है, और ये ईश्वर प्रधान है। ठीक है, इसमें ईश्वर की प्रधानता का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये योग दर्शन में कितने पदार्थ हैं? 26 पदार्थ हैं, 3 प्रमाण मानता है, और यह सत्कार्यवाद है। अगला प्रश्न देखिए, तर्क भाषा के अनुसार गगना अरविंदम सुरभि अरविंदतवात सरोजा अरविंदवत में कौन सा हेत्वाभास है? तो यह प्रश्न है। अब हेत्वाभास कौन सा है? ऑप्शन देखिए, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक या प्रकरणस्म। तो इस प्रकार से इन चारों में से सही ऑप्शन होगा असिद्ध। असिद्ध हेत्वाभास है इसमें। और असिद्ध हेत्वाभास भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कौन सा होगा? आश्रय सिद्ध, दूसरा होगा आपका स्वरूपा सिद्ध, और तीसरा कौन सा है? व्याप्यत्व। इस प्रकार से यह 3 प्रकार का होता है। और जो हेत्वाभास है वह भी कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। उन 5 प्रकार में जो असिद्ध है वह भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, आश्रय, स्वरूप और व्याप्य। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अधस्तनेषु चित्त भूमिषु न गण्यते। चित्त भूमि में किसकी गणना नहीं होती है? इस प्रकार से आपने बताना है। तो देखिए,
पहला ऑप्शन है चलम। साथियों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है चलम, दूसरा विक्षिप्तम, तीसरा मूढ़म और अचलम। इस प्रकार से 4 बताए हैं। तो इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चित्त भूमि है उसमें कौन कौन सी आती है। 5 प्रकार की होती है ये। पहली कौन सी है? अक्षिप्त है। पहली कौन सी है? अक्षिप्त। फिर आता है मूढ़। क्या आता है? मूढ़। फिर तीसरा आता है विक्षिप्त। तीसरे कौन सा आएगा इसमें? विक्षिप्त। चौथा आता है इसमें एकाग्र। चौथा कौन सी आएगी? एकाग्र। और 5वीं चित्त भूमि क्या है? निरुद्ध। 5वीं कौन सी है? निरुद्ध। तो चित्त भूमि कितनी है? 5 प्रकार की है। और 5 प्रकार की, पहली अक्षिप्त, दूसरी मूढ़, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र और 5वीं निरुद्ध। तो इस प्रकार से ये 5 हैं। तो इनमें से किस चित्त भूमि की गणना नहीं की गई? इन 5 में से इनमें 2 कौन सी नहीं है, ये देख लीजिए। अब देखिए, चलम दी हुई है? नहीं दी हुई। एक तो ये है। दूसरा मूढ़ दी हुई है? दी हुई है। फिर विक्षिप्तम, विक्षिप्तम भी दी हुई है। तो अचलम नहीं है। तो इसका मतलब ए और डी की गणना चित्त भूमि में नहीं की गई। तो ए और डी, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि चलम और अचलम चित्त भूमि में नहीं आते। अगला प्रश्न देखिए, आरहत दर्शनानुसारम सप्तभंगी नयः कुत्र न स्वीकृतो अस्ति। ऑप्शन देखिए, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम, स्यादस्ति च वक्तव्यः या स्यानास्ति च अवक्तव्यम। तो इन 4 में से जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, स्यादस्ति च वक्तव्यः। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सन्निहित साधनाधिकस्य अनुपादितसा इत्यनेन योगांग नियमेषु कहा। तो यह योग के जितने अंग हैं उनमें से कौन सा नियम है? संतोष है, शौचम है, तपः या ईश्वर प्रणिधान। तो इन 4 में से इसका क्या आंसर आएगा सही? संतोष। क्या आएगा? संतोष। जो योग समाधि के 8 नियम बताए गए हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और उनमें से जो नियम में जो संतोष दिया हुआ है, यह किस में दिया हुआ है? नियम में। नियम में यह संतोष है और यह संतोष का लक्षण है। संतोष का यह लक्षण दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विधि ही कति विधो भवति, कि जो विधि है वो कितने प्रकार की है? तो चतुर्विधः ऑप्शन है, सप्तविधः, पंचविधः या त्रिविधः। तो इन 4 में से जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुर्विधः। ठीक है, अब जो विधि है वो 4 प्रकार की है। तो कौन कौन सी है? देखिए, पहली आती है उत्पत्ति विधि। कौन सी आएगी? उत्पत्ति विधि। दूसरी आएगी विनियोग। दूसरी कौन सी है? विनियोग। तीसरी आएगी अधिकार। तीसरी कौन सी है? अधिकार। और चौथी आएगी प्रयोग। चौथी कौन सी है? प्रयोग। तो विधि 4 प्रकार की, और कौन कौन सी है? उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग। इस प्रकार से 4 प्रकार की है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि इन 4 प्रकार में से जो 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कौन सी नहीं है, 3 दे देगा और एक कोई अन्य दे देगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कर्मजन्य फल स्वाम्यक बोधकः विधि कः। कर्मजन्य फल स्वाम्यक बोधक विधि कौन सी है? अब देखिए, 4 विधि दे दी। जो पिछले प्रश्न में चतुर्विध जो आई थी विधि, वो 4 विधियां हैं। अधिकार विधि ही, अगला ऑप्शन है विनियोग विधि ही, उत्पत्ति विधि ही और प्रयोग विधि ही। तो इस प्रकार से इन 4 में से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकार विधि। ठीक है, क्या होगा? अधिकार विधि ही। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा?